चार्ज में हम लोगों ने देखा था, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का एक प्रॉपर्टी था कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि अगर चार्ज मूव करेगा तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो कितना प्रोड्यूस होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो मूविंग ऑफ चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और दूसरी चीज, अगर चार्ज मूव करता है तो इसका मतलब करंट है, तो करंट भी अगर कहीं फ्लो करता है तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बायो सेवर्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर कोई करंट कैरिंग वायर है। तो देखो उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि सपोज एक करंट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो जैसे सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और कोई चार्ज अगर मूव करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज इस पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वायर इसमें कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ जो है वो सपोज कितना है, DL लेंथ, और ये जो पॉइंट है इस DL लेंथ के मिड पॉइंट से सपोज कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हमने क्या किया, इस वायर में एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे कंसीडर किया DL, और DL लेंथ में भी करंट कितना फ्लो करेगा I, और इस DL लेंथ के मिड पॉइंट से इस पॉइंट P जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, पोजीशन वेक्टर मान सकते हो, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, तो कितना एंगल बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड माना गया है इस छोटे से लेंथ की वजह से वो सपोज मैग्नेटिक फील्ड कितना है, dB एट पॉइंट P, ठीक है। फिर करंट कैरिंग वायर, इस छोटे सा लेंथ हमने कंसीडर किया और इस छोटी सी लेंथ में भी करंट कितना फ्लो किया, I। तो इस छोटी सी लेंथ की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट P में वो कितना है, dBP, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। और ये पॉइंट जो है वो इस मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और इसका पोजीशन वेक्टर और ये करंट के बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल है। तो बायो सेवर्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि अगर हम यहाँ पे करंट का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो सबसे पहले उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड चीज देखा कि अगर हम इस लेंथ को बढ़ाते जाएं, इस DL लेंथ को बढ़ाते जाएं तो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब dBP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड चीज, अगर हम इस पॉइंट को दूर ले लें सपोज यहाँ पे, तो R का वैल्यू बढ़ जाएगा। तब यहाँ पे देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड कंक्लूजन निकाला वो था 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, 1 by R स्क्वायर के। और फोर्थ यहाँ पे रिजल्ट जो है dBP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 4। मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट का डायरेक्शन ये ना, और पोजीशन वेक्टर हमारा ये है, और ये एंगल थीटा। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो ये चार कंक्लूजन थे। तो इन चारों को जब एक साथ कंबाइन करके लिखा गया तो देखो dBP is directly proportional to I dl sin theta by r square। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी दूर
पॉइंट होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे रिमूव करते हैं तो जैसे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि वहां पे जो फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटाया तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आया था। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा dBB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, मतलब ये अलाउ करेगा कि उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो म्यू नॉट का जो वैल्यू है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसका यूनिट अभी हम बताते हैं क्या होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो है टेस्ला, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो अब निकालते हैं हम किसका यूनिट, म्यू नॉट करेंगे। तो म्यू नॉट का यूनिट देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो इस फॉर्मूले में हम म्यू नॉट को एक साइड रखेंगे, बाकी सब एक साइड कर देंगे। तो dBP इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर बाई IDL इंटू साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला, जिसे हम टी से डिनोट करेंगे। 4 बाई कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगा। R मींस मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट एम्पियर, लेंथ का यूनिट मीटर, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर की पावर -1। इसका यूनिट क्या हो गया, टेस्ला मीटर इंटू एम्पियर की पावर -1। तो ये रहा बायल-सेवर्ट लॉ। तो बायल-सेवर्ट लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो देखो ये जो फॉर्मूला है dBP इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपका स्मॉल लेंथ की वजह से था। ये अगर कोई स्मॉल लेंथ है DL, और यहाँ पे कोई पॉइंट P था, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, पोजीशन में करंट कितना था I। तो ये जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और किस लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए। अगर पूरा लेंथ के लिए हमें निकालना पड़े तो पूरा लेंथ के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक। मान लिया इस टोटल लेंथ कितना है इसका L, तो इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। 0 यहां से स्टार्ट हुआ, टोटल लेंथ कितना हो गया L। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके L तक, इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले मैग्नीट्यूड फॉर्म के हैं। अगर हम वेक्टर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, देखो जैसे सपोज ये हमारा राइट हैंड है, तो ये थंब, ये फोर फिंगर और ये पाम। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में हम इस थंब को रखते हैं, और पॉइंट की तरफ ये चारों फिंगर करेंगे, पॉइंट की तरफ ये चारों फिंगर करेंगे, और पाम के परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे
करंट की डायरेक्शन में थंब हुआ, पॉइंट हमारा इस तरफ, तो पॉइंट की तरफ हमारा चारों फिंगर हो गया, तो पाम का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड बोर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड है एक्स पॉइंट पी पे। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो सिंबल होता है क्रॉस बनाते हैं और उसको सर्कल में बंद कर देते हैं, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। और अगर आउटसाइड द प्लेन आता है, आउटसाइड द प्लेन, तो उस केस में एक सर्कल बनाएंगे, वहां पे एक डॉट लगा देंगे, तो ये आउटसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हो गया। तो देखो इनसाइड, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में थंब, देखो राइट हैंड पाम रूल, ये हमारा, ये थंब हमारा हो गया करंट की डायरेक्शन में, और ये फोर फिंगर जो हो गए ये हमारा पॉइंट की तरफ होगा, और ये हमारा पाम के परपेंडिकुलर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारा राइट हैंड। तो करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की तरफ चारों फिंगर, तो पाम किस तरफ आए, इनसाइड द प्लेन, तो इनसाइड द प्लेन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था डी बी पी, इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इनसाइड। तो देखो अब अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में डी बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, मतलब लेंथ और r इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा किसका डायरेक्शन होगा, dv। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं जब हम लोगों ने क्लास 11 में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, कि जैसे कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, तो a क्रॉस b का डायरेक्शन ये होता था a क्रॉस b। a क्रॉस b जो होता था ये आपका परपेंडिकुलर था किसके, a के भी और b के भी। तो सेम यहाँ पर भी dl क्रॉस r, तो dbp का जो डायरेक्शन होगा वो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। तो डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आप इसको अच्छे से समझिए। और इसके बाद जो आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर 1 बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो देखो एक करंट कैरिंग रिंग भी बोल सकते हो या लूप बोल सकते हो, जो भी, दोनों सेम चीज है। तो ये करंट कैरिंग लूप, यहाँ पे सपोज एक करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये करंट आई, ये इसका एक्सिस है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, और इस रिंग का जो रेडियस है वो सपोज कैपिटल आर, ये सेंटर ओ। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे सपोज एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सीबीएसई में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास जो रूल है वो बायो सेवर्ट रूल है। बायो सेवर्ट रूल क्या था, ये लेंथ था dl, और यहाँ पे पॉइंट था p, ये एंगल थीटा, करंट कितना था I, तो dpb ये डिस्टेंस r इक्वल टू फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 बाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखो ये छोटी सी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो हम भी यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो छोटी सी लेंथ के लिए यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं ए बी, जो लेंथ कितना है dl, और इसके मिड पॉइंट से हमने ये ज्वाइन किया। तो देखो ये डिस्टेंस कितना था, रेडियस का कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे dl लेंथ, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है हमारा, तो देखो
पे हम इस छोटी सी लेंथ से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा dVp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब ये तो रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जैसे सपोज ये रिंग होगा स्ट्रेट, आपके सामने से रिंग है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और ये हो गया इसका आर का वैल्यू, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये रिंग, ये इसका एक्सिस इधर और ये इसका आर। तो देखो करंट हमारा ये था और आर हमारा ये है। तो देखो करंट और आर के बीच जो एंगल है यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान से समझिए, करंट इस डायरेक्शन में, आर हमारा ऐसे है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे जो साइन के साथ जो होगा साइन 90 डिग्री। तो देखो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखो करंट हमारा इस तरफ था और आर हमारा ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट बी पे किधर होगा? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा dVp। हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो dVp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन 90 का वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे देखो ये हम y एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं, ये y एक्सिस, और इसी एक्सिस को हमने मान लिया x एक्सिस। तो हम मानते हैं ये r जो था एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो देखो ये x एक्सिस का परपेंडिकुलर ये y एक्सिस और इस r का परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल भी कितना फॉर्म करेगा? थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ आएगा dVp, जिस तरफ से एंगल होता है उस तरफ cos थीटा, और दूसरी तरफ क्या आएगा? sin थीटा। तो dVp sin थीटा। तो देखो ड्यू टू सिमेट्री जैसा हमने इधर किया है सेम चीज यहाँ पर भी होगा। ये लेंथ भी आर हमारा सेम होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा dVp। तो ये एंगल थीटा ड्यू टू सिमेट्री, ये एंगल भी थीटा, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा dVp cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा dVp sin थीटा। तो देखो ये dVp cos थीटा और dVp cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। और इस डायरेक्शन में दोनों फील्ड है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखो जब दो कंपोनेंट लिए dl और dl दो लेंथ लिए हमने, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, अगर 3 लेते तो 3 आते हैं, 4 लेते तो 4 आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ले सकते हैं, तो सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इंटीग्रेट dVp, इस कंपोनेंट को ऐड करना है साइन थीटा वाले, तो dVp साइन थीटा। तो ध्यान से समझो इसको, जब यहाँ पे मतलब ऊपर का जो हाफ रिंग है इसकी वजह से जो कंपोनेंट आएंगे और नीचे वाली हाफ रिंग की वजह से जो कंपोनेंट आएंगे वो इस तरफ आएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो dVp का वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। dVp इज इक्वल टू इंटीग्रेट dVp का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू, तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, तो
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, आर हमारा रेडियस कैपिटल आर है, ये चीज कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर भी हमारा फिक्स है, बाहर आएगा, और ये दोनों हमारे फिक्स है, एक्स का वैल्यू फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रल डीएल। और इस ये क्या कर रहा है, इस डीएल लेंथ को ऐड कर रहा है, और टोटल लेंथ ऐड होकर कितना हो जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ 2, तो म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ई। तो देखो जो फार्मूला आया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अगर मान लो पॉइंट हमारा सेंटर पे ही होता, मतलब पॉइंट अभी कहां पे था, यहाँ पे था, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ये रेडियस आर। अगर पॉइंट P यहाँ पे ना हो के कहां पे आ जाए, इसके सेंटर O पे, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हम सेंटर की बात करें तो फॉर सेंटर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो P एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, आर बचेगा, तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछिए। और बेसिकली इसमें डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा यूज है, तो डायरेक्शन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसको आप लोग बुक एसएल अरोड़ा से भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी एनसीईआरटी में तो उतना अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन आप एसएल अरोड़ा को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।